नए चैनल में स्वागत है। राम स्वरूप डेयरी वाले के नाम से चैनल है। इसमें आपको कृषि प्रशिक्षण के बारे में जो एग्रीकल्चर के टॉपिक है वो आपको पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी का एक टॉपिक है आपके पोषक तत्व। पोषक तत्व तो पहले तो ध्यान होना चाहिए पोषक तत्व होते कितने। ठीक है, तो पोषक तत्व होते हैं आपके 17 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब ये पोषक तत्व दिए किसने? ठीक है, तो एक आवश्यकता की कसौटी दी थी। क्या दी थी? आवश्यकता की कसौटी। तो आवश्यकता की कसौटी दी थी आपके, एक तो था ऑर्नोन व स्काउट। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने आवश्यकता की एक कसौटी दी थी और वो दी थी ऑर्नोन व स्काउट ने 1939 ईस्वी में। आवश्यकता की कसौटी तो दे दी, बाकी इसका जो प्रतिपादन, अगर आपको पूछे प्रतिपादन, वापस प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रतिपादन किया था ऑर्नोन ने। किसने किया था? ऑर्नोन ने 1954 में। अब अगर आपको पूछे भाई आवश्यकता की कसौटी थी क्या, ठीक है, तो 3 प्रकार की आवश्यकता की कसौटी थी। ठीक है, पहली थी कोई भी पौधा इन पोषक तत्वों के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी पौधा अगर इस पोषक तत्व की कमी होगी तो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। और दूसरी दी थी कसौटी के जिस पोषक तत्व की कमी होगी उस कमी को वह ही पोषक तत्व दूर कर सकता है। यानी जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसकी कमी नाइट्रोजन ही दूर करेगा, फास्फोरस की कमी होगी तो फास्फोरस ही दूर करेगा, पोटास की कमी होगी तो पोटास ही दूर करेगा। तीसरी इन्होंने दी थी उपापचयी क्रियाओं में इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके सिद्धांत को सही माना था ऑर्नोन और स्काउट को। ठीक है, और इसके सिद्धांत पर ही हम ये 17 प्रकार के पोषक तत्व पढ़ते हैं। इन्होंने जो खोजा था 16 पोषक तत्व थे। कितने थे? 16 पोषक तत्व। ये जो 17वां पोषक तत्व है ये 1987 ईस्वी में खोजा गया। कब खोजा गया? 1987 ईस्वी में। और ये जो खोज करता थे आपके खोजकर्ता ब्राउन व वोलो। तो ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे भी क्वेश्चन आ सकता, अंतिम खोजा गया पोषक तत्व कौन सा था? निकिल। या आपको पूछ सकते हैं हाल ही में खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है? वो भी क्या है? निकिल। यह था आपके 17वां पोषक तत्व। इसके बाद में अगर आपको पूछे प्रथम पोषक तत्व, प्रथम खोजा गया पोषक तत्व वो था आपके आयरन। कौन सा था? आयरन। यह खोजा गया था 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। ठीक है, और इसको खोजने वाला साइंटिस्ट था ग्रीस। क्या नाम था उसका? ग्रीस। आयरन में जैसे लोहे के अंदर क्या लगाते हैं हम? ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कब खोजा गया? 1843 ईस्वी में। तो अंतिम जो खोजा गया पोषक तत्व था आपके निकिल, और जो प्रथम खोजा गया वो कौन सा था? फेरस। ठीक है, या इसको कहते हैं लोहा। और यह खोजा गया था 1843 ईस्वी में, और खोजने वाला कौन था? ग्रीस। तो ये थी सामान्य जानकारी आवश्यकता की कसौटी। अब पढ़ेंगे हम कौन कौन से जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। ये जो 17 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है,
प्राथमिक कौन से, द्वितीय कौन से हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से, इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब लेते हैं हम, पहले लेते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, यह होते हैं आपके अखनिज पोषक तत्व। ठीक है, इसको संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं, अखनिज पोषक तत्व कहते हैं, या इनको कहते हैं मूलभूत पोषक तत्व। यह होते हैं 96%। कितना होते हैं? 96%। CHO, 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। यह मृदा से प्राप्त इन पोषक तत्वों को नहीं किया जाता है। और प्राप्त किससे होते हैं? एक तो CO2 से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्राप्त होता है? कार्बन। और हाइड्रोजन जो प्राप्त होता है वो होता है H2O यानी जल से। और ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है आपके O2 और H2O यानी ऑक्सीजन व जल से। ठीक है, तो ये जो इनको खाद्य या उर्वरक के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो अगर आपको पूछे कौन सा पोषक तत्व है जो खाद्य या उर्वरक के द्वारा नहीं दिया जाता है, वो पोषक तत्व होता है आपके CH और O। ठीक है, इनके जो प्रकृति के रूप में इनकी पूर्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में अखनिज और अब पढ़ते हैं हम खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व, तो ये खनिज पोषक तत्व है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो होता है मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। एक होता है आपके द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व में ध्यान रखना और मुख्य पोषक तत्व का ध्यान रखना। जो मुख्य पोषक, सॉरी, यह द्वितीय पोषक तत्व नहीं होते हैं, यहां पर होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, और मुख्य पोषक तत्व को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक होता है प्राथमिक पोषक तत्व, एक होता है आपके द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, एक तो प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक हो गया, और एक हो गया आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। तो प्राथमिक में आपको सबको पता है NPK होता है। क्या होता है? NPK। और द्वितीयक में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व में ध्यान रखना आप, इसमें आपको होता है एक तो बोरोन होता है, ठीक है, और एक जिंक होता है, एक आपके फेरस होता है, एक क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बाद में मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम के बाद में अगर देखें आप तो निकिल होता है, निकिल के बाद में कॉपर होता है, कॉपर के बाद में मैंगनीज होता है। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं? और मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो 6 होते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं खनिज पोषक तत्व में, तो 6 होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं आपके 8। अब मुख्य पोषक तत्व में आपके एक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं 3 और द्वितीय पोषक तत्व होते हैं 3, तो कितने हो गए? 6 पोषक तत्व। ठीक है, तो ये 30 सामान्य जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, कौन से प्राथमिक पोषक तत्व है और कौन से द्वितीय पोषक तत्व है। जो मुख्य पोषक तत्व है इनकी जो मात्रा होती है 1 ppm से अधिक होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व होती है इनकी मात्रा 1 ppm से क्या होती है? कम होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये थी पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे भाई जो मात्रा है आपके कार्बन की कितनी होती है, सबकी अलग अलग मात्रा होती है पौधे के अंदर। ठीक है, तो कार्बन की होती है आपके 45%, ठीक है, हाइड्रोजन की होती है 6% और ऑक्सीजन की होती है 45%। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 96% यह हो गया। और ये जो खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं 4% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4%। अब इन खनिज पोषक तत्वों की हम मात्रा देखेंगे, भाई नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, पोटेशियम की मात्रा कितनी है, उसके बाद में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, सल्फर की मात्रा कितनी है, और सूक्ष्म जो पोषक तत्व है ppm के अंदर मात्रा पढ़ेंगे वो कितनी होगी, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी इनकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। भाई जो अखनिज पोषक तत्व है उसको जो संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं, इनको मूलभूत पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है,
और ये 96% भाग इन पोषक तत्वों से पौधे का बना होता है, इसलिए इसको संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, या इसको मूलभूत, यानी मूलभूत जो है, मूलभूत ही है, जैसे 96% है पूरा भाग, तो ये क्या हो गया, पौधे का मूलभूत हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद में खनिज पोषक तत्व, इनको मृदा द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? ये मृदा द्वारा, और ये होते हैं जो आपके मृदा द्वारा प्राप्त नहीं होते, ये जो वायु और जल द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको जानकारी समझ में आई होगी और आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत टॉपिक देख लेते हैं आज कि भाई जो इनकी मात्रा क्या होती है, इसके बाद में आगे टॉपिक वो अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो अब करते हैं मात्रा की बात। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है, पोटास के बाद में देखते हैं हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, और जिंक के बाद में फेरस, फेरस के बाद में फेरस आ गया, फेरस के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में मोलिब्डेनम, निकिल, निकिल के बाद में हम देखते हैं, ठीक है, निकिल के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में मैंगनीज। तो इनकी जो मात्रा है क्या पढ़ेंगे, पौधे के अंदर मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन की मात्रा होती है 45%, हाइड्रोजन की होती है 6%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 45%, नाइट्रोजन की मात्रा होती है आपके 1.5%। ठीक है, और फास्फोरस की मात्रा होती है 0.2%, और पोटेशियम की मात्रा होती है 1.0%। अब करते हैं हम कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम की जो मात्रा होगी आपके 0.2%, और सल्फर की मात्रा होती है आपके 0.1%। ठीक है, और बोरॉन की मात्रा होगी आप 20 ppm, कितनी होगी, 20 ppm, और जिंक की मात्रा होगी आपके 20 ppm। ठीक है, उसके बाद में फेरस की मात्रा होगी आपके 100 ppm, कितनी होगी, 100 ppm, और क्लोरीन की मात्रा होगी आपके 100 ppm। ठीक है, और मोलिब्डेनम की मात्रा सबसे कम होती है, पोषक तत्वों में सबसे कम होती है, इसे अल्ट्रा न्यूट्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और निकिल की होती है 0.1 से 1 ppm, कितनी होती है, 0.1 से 1 ppm, और कॉपर की होती है आपके 6 ppm, और लास्ट एक आपके मैंगनीज बचा, मैंगनीज की होती है 50 ppm। तो यह मात्रा आपको मालूम होनी चाहिए भाई पौधे के अंदर किसकी कितनी मात्रा है, क्योंकि अगली बार कंपटीशन क्या है, टफ है, और एक एक चीज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट कितने बहुत कम है, 385 पोस्ट हैं। ठीक है, तो एक एक चीज अगर सीखोगे तो ही बात पार पड़ेगी। तो ये मात्रा आपको सबको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे बात करते हैं हम भारतीय मृदा में, किसकी बात करते हैं, भारतीय मृदा की। तो भारतीय मृदा में अगर आपको पूछे मुख्य पोषक तत्व किस किस की कमी होती है, ठीक है, मुख्य पोषक तत्व। अब मुख्य पोषक तत्व बात करते हैं तो एक तो प्राथमिक होता है, ठीक है, एक होता है द्वितीयक। ठीक है, तो प्राथमिक आप समझते हो एनपीके जो होते हैं, तो इसमें भारतीय मृदा की बात करें तो पहले तो नाइट्रोजन की कमी ज्यादा होती है, उसके बाद में फास्फोरस की कमी। और सामान्यतः हमें पता है जो हम उर्वरक जो प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पोटाश की मात्रा उपलब्ध रहती है। ठीक है, और द्वितीय पोषक तत्वों की बात करें तो सल्फर, द्वितीय में क्या आएगा, सल्फर। और सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म की बात करें तो पहले नंबर पर आएगा जिंक की सबसे ज्यादा कमी, और जिंक के बाद में बोरॉन की कमी पाई जाती है। तो यह पूरी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए भारतीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। वहां क्वेश्चन आता है आपके मुख्य पोषक तत्व कौन से, मुख्य पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व किसकी कमी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन को देख आप अटेंड करना। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आज दी है वो आपको समझ में आई होगी, और इसके जो आगे का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में हम देने की कृपा करेंगे। ठीक है।